हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम अपने इस वीडियो में विश्व के मानचित्र पर भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैप बनाते हैं हम पहले। तो ये रहा हमारा विश्व का मैप तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर आप लोगों को समझाने के लिए इतना काफ़ी है मैप के बारे में। तो मैप के बारे में हम लोग चलिए जानते हैं भूमध्य रेखा के बारे में कि भूमध्य रेखा है कौन सी चीज़ और है क्या। तो ये रहा हमारा मैप। तो चलिए अब हम भूमध्य रेखा के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इसमें, ये विश्व का मैप है। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन गई हुई है, ये भूमध्य रेखा है। कौन सी है? भूमध्य रेखा। तो आप लोग एक बात नोट डाउन कर सकते हैं कि जीरो अक्षांश जो होता है वो भूमध्य रेखा होता है। भूमध्य रेखा, ये जीरो अक्षांश, ये वाली जो लाइन है ये भूमध्य रेखा है। अब भूमध्य रेखा, तो आप लोगों को पता चल गया कि विश्व के मानचित्र में भूमध्य रेखा होती क्या है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो जो भूमध्य रेखा होती है वो विश्व को उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में बांटती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का सिरा उत्तरी होता है और नीचे का दक्षिणी है। आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि मैप में ऊपरी सिरा उत्तर का होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऊपर का सिरा जो है उत्तरी है और नीचे का दक्षिणी है। जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। जो भूमध्य रेखा होती है ये विश्व को दो भागों में बांटती है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जीरो से 15 के बीच में 5 अंश है, 10 अंश है। क्या है? 5 अंश 10 अंश। तो ये जो होता है भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत जलवायु प्रदेश, जो इनके बीच में जो प्रदेश पाए जाते हैं वो होते हैं विषुवत रेखीय भूमध्य प्रदेश होते हैं। विषुवतीय प्रदेश कौन से होते हैं? जो भूमध्य रेखा से जीरो अक्षांश से 15 अक्षांश के बीच में 10 से 15 का जो होता है, 5 से 10 अक्षांश जो होता है उसके बीच में पाए जाने वाले जो प्रदेश होते हैं वो भूमध्य विषुवतीय प्रदेश होते हैं। कभी कभी जो इनका विस्तार होता है वो 15 से 20 भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 20 को पॉइंट कर लेते हैं, तो यहाँ तक भी हो जाता है। और इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका में, ये आपको दिख रहा है दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है। तो इसका विस्तार जो दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन जंगल आप लोगों ने सुना होगा, वो दक्षिण अमेरिका में ही है। तो अमेजन बेसिन हो गया, इक्वेडोर हो गया तथा उत्तरी पश्चिमी तट हो गया। अब आ जाते हैं हम अफ्रीका में। तो ये आपको दिख रहा है, मैप सही नहीं बना है, अटलांटिक यहाँ से होगा, ये अफ्रीका है, यहाँ पे अटलांटिक नहीं है। जिनवन मतलब मैप सही नहीं बना है, अफ्रीका है, अफ्रीका। तो इसमें जो होता है अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है, अफ्रीका में कांगो बेसिन है, गिनी तट है, पूर्वी तट है तथा अब एशिया में आते हैं। जो उत्तरी ध्रुव है एशिया में पूर्वी द्वीप समूह हो गया, मालाया प्रायद्वीप व फिलीपींस तथा पूर्वी मध्य अमेरिका हो गया निकाल सब। अब यहाँ के हम भूमध्य रेखा के टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। क्या टेम्परेचर? तो टेम्परेचर को यहाँ से हम नोट डाउन करते हैं। जो यहाँ का तापमान होता है, यहाँ के तापमान की बात करें तो यहाँ का तापमान जो होता है वो 27 अंश सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। और वार्षिक तापांतर मतलब ताप में जो अंतर होता है साल भर में, ताप का जो अंतर होता है साल भर में वो सिर्फ 2 अंश सेल्सियस से 3 अंश सेल्सियस ही होता है। क्या होता है? 2 अंश सेल्सियस से ही 30 अंश सेल्सियस तक ही इसमें ताप में अंतर पाया जाता है। देखिए, कभी 30 अंश जा सकता है ये 37 से बढ़ के, 29 से 30 बढ़ के जा सकता है, घट भी सकता है, तो घटेगा तो 25 से 24 भी हो सकता है, यही पाया जाता है।
अब यहाँ के हम बारिश के बारे में बात करते हैं, तो प्रायः जो यहाँ पर बारिश होती है वो शाम के 4 बजे से शुरू होती है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शाम के 4 बजे से शुरू होती है बारिश। अब यहाँ के वृक्षों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी ले सकते हैं आप लोग, महोगनी हो गया, और चंदन ले लीजिए, चंदन भी यहाँ पे पाया जाता है। तो भूमध्य रेखा 0 अक्षांश, आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बारी फिर से हम लोग पूरा जान लेते हैं। तो आपने पढ़ा कि 0 अक्षांश भूमध्य रेखा होती है। भूमध्य रेखा विश्व को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी में। यहाँ का जो तापमान है वो 37°C है। वर्ष में तापमान में जो अंतर होता है वो 2° से 3° होता है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हो गए महोगनी, सिनकोना, आबनूस, चंदन, ये सब इम्पोर्टेंट वृक्ष हो गए, प्रमुख वृक्ष हो गए। और आपने पढ़ा एक बात और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से देश हैं जो विश्व के दोनों ध्रुवों पर पाए जाते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव में भी पाए जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये दोनों जो देश हैं, महाद्वीप हैं, ये जो दोनों महाद्वीप हैं ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों में पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि ऐसा कुछ करके आ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को भूमध्य रेखा समझ आ गई होगी। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।